सनाउल्लाह खान वो ख़ुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो वो बारहा ढके छुपे अल्फाज में भी और फिर बहुत डायरेक्टली भी कह चुके हैं कि अमन का नोबेल पीस प्राइज़ उन्हीं को मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने 5 से 7 जंगें रुकवाई हैं। और मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि वो रशिया की उस यूक्रेन के साथ वॉर को रुकवा देंगे और इसके अलावा गजा जंग अगर वो रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं, डू यू थिंक उनको मिल पाएगा नोबेल पीस प्राइज़? देखिए, ये तो अभी कबल वक्त है कहना, क्योंकि लेकिन हम सपोज कर लेते हैं ना सनाउल्लाह खान, अगर ये 2 जंगें मिसाल के तौर पर खत्म हो गई हैं, फिर देखिए बात ये है कि जो उनका एक अपना तरीकाकार है, क्राइटेरिया होता है। अगर इस क्राइटेरिया पे वो पूरा उतरेंगे तो मेरे ख्याल में उनको मिल सकता है, लेकिन अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तो फिर मुश्किल है। अब क्राइटेरिया में क्या चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारी। अब आज जरूरत क्यों पड़ी है कि गजा में जो जंगबंदी कराई जाए? क्या ये बहुत पहले नहीं हो सकती थी? क्या 60-65 हजार लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती थी? तो बचाई जा सकती थी और उसमें अमेरिका ही रोल प्ले कर सकता था। क्या अमेरिका ने ईरान पर अटैक नहीं किए? क्या ईरान की जो आला लीडरशिप थी, जिसमें मिलिट्री लीडरशिप थी, जिसमें साइंटिस्ट थे जिनको मारा गया, क्या कतर पर हमला आलमी कवानीन के मुताबिक था? क्या ईरान पर हमला आलमी कवानीन के मुताबिक था? कि क्या कोई और मुल्क, मुसलमान मुल्क इस किस्म की हरकत करता तो उस पर पाबंदियां न लगती? क्या उन पर अटैक ना होते? तो ये तमाम दौरे में आ रहा है जो इन चीजों में देखे जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है कि अगर कोई मुल्क, पाकिस्तान या कोई और यूरोपीय मुल्क या कोई और इस्लामी मुल्क उनको नामजद करता है तो उस नामजदगी पर ही उनको नोबल इनाम मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल कबल वक्त है। इसमें बहुत सारा उनका अपने तरीकाकार होता है, क्राइटेरिया होते हैं, जिसके मुताबिक देखते हुए ये फिर नामजदगी की जाती है, नॉमिनेशन की जाती है, तो वो फाइनल की जाती है। तो नॉमिनेशन बहुत सारी होती हैं और उसको क्राइटेरिया के मुताबिक दिया जाता। मैं सही तरह से नहीं जानता कि उनका क्राइटेरिया, क्योंकि पब्लिक तो कभी नहीं किया गया। एक नॉमिनेशन हो जाती है जिसको बुनियाद पर आगे देखा जाता है। तो मुमकिन है, हो सकता है कि वो गजा में अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है फलस्तीन की अलहदा आज़ाद रियासत के क़याम के हवाले से कोई पेशरफ्त होती है और एक पायदार अमन की तरफ कोई बातचीत चलती है, तो फिर मुमकिन है, और उसमें अमरीकी सदर कोई अहम रोल प्ले करते हैं, तो हो सकता है कि उनको फिर नामजद किया जाए और इस हवाले से उनको वो अवार्ड भी मिल जाए। सनाउल्लाह खान, हमने देखा कि जिस तरह नेतन्याहू बहुत भिपरे हुए हैं और उन्होंने कतर पर जो हमला किया उसके बाद उन्होंने बहुत अपने उस हमले को जिसे कह लें बहुत हद तक जस्टिफाई किया, ये कह के उन्होंने कहा कि जब उसामा बिन लादेन बैठा हुआ था पाकिस्तान में, उसको अगर अमेरिका टारगेट करता है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, और अगर मैं किसी दहशतगर्दों को टारगेट कर रहा हूँ तो मुझ पर उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं। इसको उन्होंने दोहरा मयार कहा और उन्होंने धमकी दी थी कि जहाँ जहाँ हमास की क़यादत होगी मैं वहाँ ज़रूर जो है वो टारगेट करूँगा और वहाँ पे ज़रूर उस आला क़यादत को निशाना बनाऊँगा। इस पर क्या कहिएगा? क्या अमरीकी सदर उनको रोक पाएंगे? देखिए, अमरीकी सदर उनको रोक भी सकते हैं और उनके जरिए अपने मकासद भी हासिल कर सकते हैं, और यही होता आ रहा है दुनिया में ताकत का खेल है। जो ताकतवर मुल्क है वो कमजोर मुल्कों को किसी भी तरीके से दबाने से बाज नहीं आता, और यही हरकत भारत ने भी जूम में आकर ये कोशिश की थी और उनको सबक मिल गया। तो ये इसी तरह दुनिया चलती रहेगी। आप दुनिया को तब्दील करना इतना आसान नहीं रहा। आप देख लें, जो यूक्रेन पर हमला हुआ है, पूरा यूरोप और अमेरिका एक साइड पे खड़ा है, लेकिन वो जंग बंद नहीं हो सकी। तो दुनिया इस तरीके से तब्दील नहीं होगी हमारे कहने से या किसी कमजोर मुल्क के कहने से। लेकिन ये जरूर होगा कि अगर अमरीकी सदर अपना रोल प्ले करें इस तमाम सूरत हाल में और इसराइल के इंटरेस्ट देखने की बजाय आलमी अमन के इंटरेस्ट देखना शुरू कर दें, तो ये जंग भी हो सकती है और फलस्तीन की अलहदा रियासत भी बन सकती है। सनाउल्लाह खान, अगर अमरीकी सदर ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो किस कदर उनको सराहा जा सकता है? क्योंकि अमन बहरहाल सभी चाहते हैं और ख़ित्ते में तवाज़ुन को कायम रखने के लिए अमन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अभी तक की जो सूरत हाल है पिछले 1-1.5 साल से देखें तो मुस्लिम उम्मा जो है, खासकर मिडल ईस्ट के ममालिक, वो इसराइल की जारहाना पॉलिसियों की वजह से अमेरिका से भी नाल है। और उसकी एक वजह आपको नजर आ गई कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ डिफेंस वायदा होते हुए पाकिस्तान से डिफेंस वायदा किया, और पाकिस्तान उस डिफेंस वायदे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो शायद
पहली दफा है कि दो ममालिक के दरमियान डिफेंस माहदे में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसराइल को मैसेज दिया गया, और इसराइल कौन है? वो अमेरिका का इत्तेहादी है। तो अमेरिका से भी लोग जो है कमजोर ममालिक खुश नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अपने डिफेंस के लिए देते हैं और जब ईरान हमला करता है कतर पर, अमेरिकी बेस पर, तो वो मिसाइल तो तबाह कर दिए जाते हैं, लेकिन अमेरिका वो मिसाइल तबाह नहीं करता जो कतर पर इसराइल दागता है। तो ये दोहरा मेयार अब अरबों को भी समझ आ गया, अमेरिका का भी और इसराइल का भी। तो ये देखना अब उनके भी जो खदशात हैं वो कम नहीं हुए। तो अगर अमेरिका को इन अपने दोस्त ममालिक, जिनको वो दोस्त कहते हैं, खासकर मिडल ईस्ट के ये जितने भी ममालिक हैं जहाँ से वो सालाना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लेते हैं, 100-150 अरब डॉलर नहीं लेते, हजारों अरब डॉलर लेते हैं, उनको डिफेंस इक्विपमेंट बेचते हैं, उनकी एक्सपोर्ट सारी अमेरिका की वहाँ पर है, और बहुत सारी चीजें हैं। और आपने देख लिया जो हालिया उन्होंने कतर के और सऊदी अरब के दौरे किए थे, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर के उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं। उन्होंने 400 मिलियन डॉलर का जिन्होंने जहाज गिफ्ट किया, उन्हीं के ऊपर मिसाइल गिरवा दिए गए। तो ये एतमाद अगर उन्होंने बहाल करना है दोबारा से, और दोबारा से अमेरिका के लिए। सनाउल्लाह खान, डू यू थिंक ये एतमाद बहाल हो पाएगा? आपने कहा कि कई बिलियंस जो हैं वो डॉलर्स इसमें झोंके गए सिक्योरिटी के लिए। मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका की तरफ देखता था, लेकिन अमेरिका रोक ही नहीं पाया इसराइल को। और बकौल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के, वो कह रहे हैं कि हमें तो जिस वक्त फ़ज़ा में मिसाइल थे उस वक्त हमें इन्फॉर्म किया गया, जबकि ख़ुद इसराइली फ़ौजी अहलकार जिनकी तादाद 6 से 7 है, वो कह रहे थे कम अज़ कम 70 मिनट पहले तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुत्तला कर दिया गया था बाज़ाब्ता तौर पर कि वो ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। अमेरिका को इन तमाम चीज़ों का पहले से पेशी इल्म था, और उन्होंने हमला होने के बाद कतर को इस बारे में आगाह किया। तो ये अब मिडल ईस्ट के रहनुमाओं को पता है। लेकिन एक बात समझने की है, जो वो गुफ्तगू ट्रंप कर रहे हैं गुज़श्ता कई रोज से, उससे एक बात जाहिर होती है कि वो चाहते हैं कि वो कोई ऐसा रोल प्ले करें जिससे मिडल ईस्ट की जितनी लीडरशिप है, जो उनसे जिन पर उनका एतमाद खत्म हो चुका है, वो एतमाद भी बहाल हो, और गजा का जो क्राइसिस है वो हल हो। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो इसराइली हमास के पास हैं, मौजवी हैं, उनकी वो रिहाई चाहते हैं, और उनका जो एजेंडा है पहला वो उनकी रिहाई है। और इस्लामी ममालिक के जो जितने भी सरबराहान से उनकी गुज़श्ता रोज मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में भी उन्होंने हमास के हवाले से खुलकर बात की है, और जो इसराइली यरगमाली हैं उनकी रिहाई से में इस्लामी ममालिक के सरबराहान के किरदार की उन्होंने कहा है कि वो इस बारे में कोशिश करें ताकि ये मामला जो क्राइसिस है, ये जंग बंद हो, और जो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है वो बंद हो। तो वो उनकी बातों से और उनके लहजे से ये जाहिर होता है कि वो चाहते हैं ये क्राइसिस हल हो, और उस क्राइसिस के हल में वो जब तक इसराइली यरगमाली सेफली रिहा नहीं होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी सदर भी इस मामले में कोई ठोस अनाउंसमेंट कर सकती है।